हेलो दोस्तों, आज मैं आपको स्टोरी राइटिंग बताने जा रहा हूँ। स्टोरी राइटिंग जो है आपकी 9th क्लास और 10th क्लास में आती है और ये 10 मार्क्स का आता है। तो दोस्तों, जो इसमें आपको सबसे पहली बात जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि स्टोरी इज़ रिटन इन पास्ट टेंस। स्टोरी को हमें पास्ट टेंस में लिखना है, या लिखते हैं इसको हम हमेशा पास्ट टेंस में इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो स्टोरी होती है कहीं ना कहीं पहले हो चुकी होती है या घट चुकी होती है, इसीलिए हम उसको पास्ट टेंस में लिखते हैं। उसके बाद हमें जो कहानी आप लिखने जा रहे हैं उसका टाइटल या हेडिंग वो लिखनी होती है। जो भी हमें क्वेश्चन के हिसाब से ठीक लगेगा, उसका टाइटल या सूट करेगा, वो हमें लिखना है। कई बार क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो उसका टाइटल या हेडिंग समझ ही नहीं आता कि क्या लिखें, या सूट नहीं कर रहा होता, या उस क्वेश्चन को पढ़ने पे ऐसा कुछ लगता है कि इसमें टाइटल या हेडिंग कुछ बन ही नहीं रहा। तो उस केस में हम इसको ऑप्शनल रख सकते हैं, मतलब आप टाइटल या हेडिंग नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। लेकिन हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है 10th क्लास में और 9th क्लास में ये कहता है कि भाई टाइटल का भी 1 मार्क्स होता है, तो इसलिए आपको लिखने की कोशिश करनी चाहिए। ना लिख पाए तो अलग बात है, बट कोशिश जरूर करनी चाहिए, और लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब इसको समझने के लिए हम पार्ट 1 देखते हैं पहले। तो आपको लिखते समय जब भी आप स्टोरी की शुरुआत करें तो आपको पहले ये सोच लेना है कि आप ये सोचें कि उसके हीरो या उस स्टोरी के अंदर आप खुद हैं, तो आप अच्छे से उस कहानी को जल्दी जल्दी सोच पाएंगे, इसके पॉइंट्स बना पाएंगे और आप जल्दी लिख पाएंगे। अदरवाइज आपको थोड़ा सा सोचने में दिक्कत होगी। तो खैर ये है। दूसरा, इसमें आपको ये आप शुरुआत करने के लिए ये कुछ लाइनें लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं यूज़ फ्रेजेस लाइक वंस अपॉन ए टाइम, यानी एक समय की बात है, एक दौर की बात है, कुछ ऐसा, या फिर इट हैपेंड सो, कुछ ऐसा हुआ था कि, या फिर लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत पहले की बात है। फिर आप आगे अपनी स्टोरी शुरू कर सकते हैं। आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप ना लिखें, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मैंने बस आपको बताया था, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि द बिगनिंग शुड कैच द रीडर्स अटेंशन। जो शुरुआत होगी आपके कहानी की वो कैच खींचनी चाहिए रीडर्स, यानी पढ़ने वालों का अटेंशन खींचनी चाहिए, पढ़ने वालों का ध्यान खींचना चाहिए। तो ध्यान तभी खींचेगा जब आपकी जो स्टोरी है, वो जो उसकी शुरुआत है, वो इंटरेस्टिंग होगी और कैची होगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा, इंट्रोड्यूस कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स जो हैं, जो आपके कहानी में जो हीरो होंगे, उसमें वो लोग भी हो सकते हैं। उसके अंदर जो चरित्र होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, वो लोग भी हो सकते हैं, कोई लड़का या लड़की भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, या अदर लिविंग क्रिएचर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जो अक्सर पर मैं नोटिस करता हूँ कि जितनी भी स्टोरीज होती हैं उसमें 1 या 2 ही मेन कैरेक्टर होते हैं, और जो बाकी के छोटे बड़े कैरेक्टर्स होते हैं वो खाली कहानी को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो आपको उन जो कैरेक्टर्स आप उसमें यूज़ करेंगे या लिख रहे हैं उनको आपको इंट्रोड्यूस करना है। फिर है यू हैव टू फॉलो सीक्वेंस। जो भी कहानी है उसको आपको सीक्वेंस में लिखना है। आपको पता होना चाहिए पहले क्या लिखूं, फिर मिडिल में क्या लिखूं, फिर एंड में क्या लिखूं, ये आपको ध्यान में रखना है लिखते समय। फिर है द स्टोरी शुड बी लॉजिकल। जो कहानी आप लिखें वो लॉजिकल होनी चाहिए, वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए या मीनिंगफुल होनी चाहिए। उससे कुछ लॉजिक निकले, उससे कुछ मीनिंग निकले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना सिर पैर वाली आपने उसको लिख दिया या कुछ अटपटी सी लगे, ऐसा ना हो, ठीक है। फिर पार्ट 2 में आपको ध्यान रखना है डेवलप प्लॉट। जो आप प्लॉट यानी जो आप कहानी डिज़ाइन करेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट या इंसिडेंट, जो भी घटना दुर्घटना हो उसको आपको डिटेल में लिखना है, ठीक है। उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। अच्छा, उसको अब वो जो घटना है, वो जो दुर्घटना है, उसको डिटेल में हम उसमें लिखते समय क्या ध्यान रखें और चीज़। तो इसमें लिखा है द टाइप ऑफ प्लॉट में बी एडवेंचरस हो सकता है, स्केरी हो सकता है। जो आप प्लॉट डिज़ाइन करेंगे उसमें कुछ डरावनी बात हो सकती है, मिस्ट्री कुछ रहस्यमयी बात हो सकती है, सस्पेंसफुल हो सकता है, या कॉमिक यानी हंसी वाली भी उसमें बातें या स्टोरी वो हो सकती है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर एंड पार्ट इसका देखते हैं। तो जो एंड पार्ट है उसमें यह है कि भाई क्लाइमैक्स, जो एंड ऑफ द स्टोरी होगा, जो कहानी का जो अंत होगा, शुड बी क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, समझ में आना चाहिए।
अनसेटिस्फाई होना चाहिए। जब आप लिख रहे हो या लिख चुके हो तो आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई मैंने स्टोरी जो लिखी है वो पूरी क्लियर लिखी है और सेटिस्फाइड हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं पे कुछ मिसमैच या अधूरा सा लग रहा है। ठीक है, जैसे कई फिल्में जैसे बनती हैं पार्ट 1 पार्ट 2, इसीलिए तो बनती हैं क्योंकि भाई पार्ट 2 जो है यानी कि पार्ट 1 जो है कुछ अधूरा सा रह गया, इसीलिए पार्ट 2 बनाने की ज़रूरत पड़ती है। और बाकी तो वैसे तो आजकल ट्रेंड बन गया, कुछ भी पार्ट 1 2 बन जाता है, वो एक अलग बात है। फिर आगे है मोस्ट इंटरेस्टिंग हो, जो आपका एंड हो वो मोस्ट इंटरेस्टिंग हो और अनप्रेडिक्टेबल हो। पहले से कोई उसका पूर्वानुमान ना लगा ले पहले से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी ने भी 2-4 लाइनें पढ़ी आपकी स्टोरी की और उसे एंड का भी समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं लिखना। आपको कहीं ना कहीं पाठकों को, पढ़ने वाले जो है उनको बांधे रखना है। इसलिए आपकी जो स्टोरी है वो अंत तक अनप्रेडिक्टेबल होनी चाहिए। वो मतलब जब बंदा पढ़ ले उसको तभी उसको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये नहीं कि 2-4 लाइनें पढ़ ली उसकी शुरू में और तभी आपको या पढ़ने वालों को समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हो कि वो कोई भी पहले से उसका पता ना लगा पाए कि इसका एंड किस तरफ जा रहा है या क्या होगा। दूसरी बात, आपको मेक श्योर दैट द स्टोरी जो है हैज़ ए मोरल या मैसेज निकलना चाहिए उससे कुछ। और अगर ना निकले तो भी कोई बड़ी बात नहीं। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो जाते हैं, कोई कहानी इस तरह की बेस्ड होती है कि उसमें कुछ मोरल या मैसेज निकलता ही नहीं है, तो क्या करें। ठीक है, तो जैसे आपने देखते भी होंगे कि आमिर खान की फिल्मों में मैसेज होता है, लेकिन बहुत से ऐसे एक्टर होते हैं जिनकी कहानी हम देखते हैं या स्टोरी फिल्में देखते हैं उसमें कोई कहानी या मैसेज नहीं होता। तो वही बात है, वो डिपेंड करेगा कि अगर कहानी में मॉरल या मैसेज निकल रहा है तो आप ज़रूर उस पर ध्यान दें, लिखें उसको, और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं है। फिर जो थर्ड पॉइंट है, वो कहानी जो है आपकी हैप्पी एंडिंग भी ले सकती है और सैड एंडिंग भी ले सकती है। ये जो बातें हैं ये आपके ऊपर ही पूरी तरह डिपेंड करती हैं कि आप उसको हैप्पी एंडिंग देना चाह रहे हैं या सैड एंडिंग देना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी इसमें ख़ास बातें थी। तो ये मैंने अभी पार्ट 1 ही बनाया है इसका। पार्ट 2 में मैं आपको विद एग्जाम्पल बताऊंगा, करके बताऊंगा। तो आशा करता हूँ आप पहले इसको देखेंगे, फिर उसको भी मैं कल परसों में बना दूंगा, फिर आप देख लेंगे, आपको अच्छे से ये फिर समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, बाय।